अपजस का अर्थ होता है अपयश, जिसका अर्थ है बेइज्जती। भले ही यह बेइज्जती या अपयश सहेतु सहन कर लेता जगमाही संसार में, यह संसार में मैं इस बेइज्जती को तो सहन कर लेता, भले ही इस बेइज्जती को मैं सहन कर लेता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि मेरे लिए विशेष हानि नहीं है, इतनी हानि नहीं है। अपलोकु सोकु सुत तोरा सही सही निठुर कठोर उर्मोरा। अब अपयश के साथ साथ, अब अपलोकु का अर्थ भी अपजस ही होता है, या अपयश कह लो, बेइज्जती कह लो। तो अब अपयश के साथ दुख, सुत माने पुत्र, तोरा माने तुम्हारा, सुत का अर्थ है पुत्र। तो क्या बनी कि अब अपयश के साथ साथ दुख, हे पुत्र दुख तुम्हारा भी है। पहले तो सिर्फ अपयश था, मतलब वो बेइज्जती थी, क्योंकि नारी हानि हो जाती मेरे लिए, वो बेइज्जती सहन करनी पड़ती। लेकिन अब उस बेइज्जती के साथ साथ, उस अपयश के साथ साथ दुख तुम्हारा भी है, हे पुत्र दुख तुम्हारा भी है। अपलोकु और अपजस एक ही अर्थ है, अपयश या बेइज्जती। तो अब अपयश के साथ साथ तुम, हे पुत्र तुम्हारा दुख भी है। अब इसको सहन करेगा, सही माने सहन करना, निठुर माने निर्दयी, और कठोर का कठोर रह जाएगा। उर का अर्थ तो आप जानते ही हैं, बार बार आता रहता है, हृदय। मोरा माने मेरा, मेरा हृदय, मेरा कठोर निर्दयी, मेरा निर्दयी कठोर हृदय इसे कैसे सहन करेगा, किसे, अपयश के साथ साथ तुम्हारे दुख को। तो मेरा निर्दयी कठोर हृदय इसे कैसे सहन करेगा। आगे देखिए, निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के, जननी मतलब माता के, तुम अपनी माता के एक ही कुमार थे। एक ही कुमार थे मतलब कौन, कैसे कुमार, कैसे बेटे, जिनके तात तासु तुम प्राण अधारा। तात तासु, तासु माने उनके, तुम प्राणों के आधार थे, तुम प्राणों के आधार थे उनके, उनके प्राणों के आधार थे, उनके किनके, माता पिता के। तासु मतलब होता है उनके, और तात यानी भाई, हे भाई तुम उनके प्राणों के आधार थे। तुम अपनी जननी के, अपनी माता के एक ही तो कुमार थे जिनके तुम प्राणों के आधार थे। हालांकि लक्ष्मण का एक और भी भाई था, लेकिन वो लक्ष्मण कुछ ज्यादा ही उनका लाडला था, बेटा प्यारा था, तो वो इसीलिए राम ने कहा कि तुम तो उनके प्राणों के आधार थे, मतलब तुम्हारी वजह से उनके प्राण बचे हुए हैं, तो तुम तो उनके प्राणों के आधार थे। तुम एक ही तो कुमार थे जिनके तुम प्राणों के आधार बने हुए थे। सोपेसु मोही तुम गही पानी, सब विधि सुखद प्रमहित जानी। उत्तर कहा देऊ तेई जाई, उठी किन मोही सिखाओ भाई। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए कि उन्होंने किन्होंने, लक्ष्मण से बात हो रही है, तो मतलब उनके माता पिता ने, तो तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारी माता ने मुझे सौंप दिया था तुम्हें, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे दे दिया था। क्यों दे दिया था, ये जानकर कि बड़ा भाई साथ है तो वो कहीं ना कहीं इसका कल्याण ही होगा, अच्छा ही होगा। तो सब प्रकार का कल्याण जानकर, सब प्रकार का अच्छा जानकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। अब मैं उन्हें वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा, ये बातें उठकर तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते। ऐसा ही कुछ इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। इन दो पंक्तियों में पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी देखते हैं। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। सौंपेसी, सौंप दिया था, मोही माने मुझे, तुम्हारे,